नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। और अचानक से कल रात में ये न्यूज आया कि नीट ने अपना रिजल्ट 2026 का डिक्लेयर कर दिया है। बहुत सारे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ बच्चे थोड़े से निराश भी हुए और कुछ बच्चे जो डायलेमा में थे कि अगले साल के लिए क्या करना है नहीं करना है, वो अपने स्कोर का वेट कर रहे थे। उन बच्चों ने भी अपना डिसीजन ले लिया कि आगे उनको क्या करना है। आज का जो वीडियो मेरा होने वाला है वो नीट रिजल्ट को डेडिकेटेड है। हम लोग एनालाइज करेंगे कि नीट का रिजल्ट कैसा रहा, कितने टोटल स्टूडेंट ने अपीयर किया था, कितने टोटल स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड हुआ था, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नीट में हाईएस्ट स्कोर कितना है, 700 प्लस में कितने बच्चे हैं, 690 में कितने बच्चे हैं, 600 में कितने बच्चे हैं, राइट। फिर हम लोग उसके बाद देखने जा रहे हैं कि टॉप 10 टॉपर्स, राइट, टॉप 10 टॉपर्स क्या है अक्रॉस द इंडिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इस बार किसी बच्चे ने 720 स्कोर किया है या फिर टॉप स्कोर क्या रहा है। फिर हमारा एनालिसिस होगा कि भाई स्टेट वाइज क्या टॉपर्स हैं, राइट। और हम लोग ये देखेंगे 5 मार्क्स के डिफरेंस पे, लाइक 710 से 715, 75 से 710, इन 5 मार्क्स के गैप पे रैंक कितना फ्लक्चुएट कर सकता है। मैं बोल रहा हूं रैंक कितना फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया, बट हमने अपनी टीम के साथ कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के एक मैट्रिक्स तैयार किया, तो वो भी आपके साथ में हमें डिस्कस करना है, राइट। फिर हम लोग देखेंगे स्टेट वाइज क्या है, किस स्टेट से कितने टॉपर्स है और वहां पे क्या रैंक रहना चाहिए किस स्कोर पे, राइट। उसके बाद हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। कट ऑफ एनालिसिस का मतलब है कि 2025 का जो कट ऑफ था उससे इस बार का कट ऑफ क्या ऊपर गया है, अगर गया है तो क्यों गया है, क्या नीचे गया है, अगर नीचे गया है तो क्यों गया है, अगर पैरेलल है तो क्यों है। उसके बाद हम लोग हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा कि आपका कितना स्कोर आना चाहिए कि आप एम्स में जा सके, राइट। तो इसी पे हमारा आज का वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 2026 का नीट का जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 715। और आपको तो पता है कि कितने स्टूडेंट ने इस बार 715 स्कोर किया है। देयर आर 2 स्टूडेंट्स, राइट, देयर आर 2 स्टूडेंट। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 715 आउट ऑफ 720 स्कोर किया, यानी कि इन्होंने एक गलती कर दी होगी, एक क्वेश्चन इन्होंने गलत किया होगा। नो स्टूडेंट स्कोर 720 आउट ऑफ 720। ये हमारा डिस्कशन का मैटर होगा वीडियो में आगे कि 720 इस बार कोई स्कोर क्यों नहीं कर पाया। हालांकि मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 720 अगर मार्क्स है उसका 100%, तो उसमें अगर 715 कोई बच्चा ले आता है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, जब मैं स्टोरी ऑफ नीट डिस्कस कर रहा था, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टोटल के इतने नजदीक आना भी बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट में बहुत टैलेंट होगा। दूसरा मेरा यहाँ पे सवाल एनटीए से भी है कि भाई क्वेश्चन का लेवल कुछ तो अच्छा रखो, है कि नहीं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कितने बच्चों ने इस बार रजिस्ट्रेशन करवाया था और कितने बच्चे अपीयर हुए थे, इसमें से मेल कैंडिडेट कितने और फीमेल कैंडिडेट कितने। और ये जो डेटा मैं आपको देने जा रहा हूं ना, यह बेस्ड है जो हमारा एग्जामिनेशन मई मंथ में हुआ था ना, उसके बेसिस पे, राइट। सो ये रीनीट में इससे कम स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। रजिस्टर्ड नंबर तो वही है, लेकिन जो अपीयर्ड कैंडिडेट है रीनीट 2026 में वो थोड़ा सा डाउन गया है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितना है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 22 लाख के करीब में है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, रजिस्टर्ड कैंडिडेट इतना, जिसमें से कि मेल ये, फीमेल ये, और अपीयर्ड कैंडिडेट इज अराउंड 22 लाख, और कह सकते हैं 22.5 लाख के आजू बाजू में, 22,05,000 के आजू बाजू में, राइट। और ये जो मैं कह रहा हूं टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट, ये नीट 1 की बात कर रहा हूं, 2026 रीनीट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, राइट। यहां पे कुछ बातें हैं जो मैं आपसे यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं कि टोटल क्वालिफाइड कितने स्टूडेंट हैं। ये अभी तक एनटीए ने डेटा ऑफिशियली जारी नहीं किया है, तो मैं अभी इस पे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं। जब एनटीए से रिलेटेड कोई भी डेटा या फिर 100% यही डेटा जारी करेगा तो अपन इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब सवाल यह आता है कि नीट में कितने स्टूडेंट ने 700 प्लस स्कोर किया। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट हैं, और इस बार भी नीट में 700 प्लस स्कोर करने वाले टोटल 19 कैंडिडेट हैं। 690 स्कोर करने वाले
लगभग 138 कैंडिडेट हैं, लगभग क्या टोटल 138 कैंडिडेट हैं। 650 प्लस में रहने वाले लगभग 1492, 600 प्लस में रहने वाले 1160 और 500 प्लस में रहने वाले लगभग 90,000 के स्टूडेंट में करीब में है। 500 प्लस में 501 को भी हम लोग 500 प्लस ही कहते हैं, 502 को भी हम लोग 500 प्लस ही कहते हैं, राइट। सो ये तो अभी तक में स्कोर कार्ड है, एक ओवरऑल डेटा है कि भाई 700 प्लस, 690 प्लस, 550 प्लस, सॉरी 650 प्लस में कितने बच्चे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि इस बार के टॉपर 10 टॉपर्स का टोटल स्कोर कितना है। तो जो इस बार के टॉपर स्टूडेंट हैं उनमें 715 पर तो 2 बच्चे हैं, एक पंजाब और एक हरियाणा का। ये दोनों का रैंक अगर आप देखेंगे तो एक को रैंक 1 और एक को रैंक 2 दे रखा है एनटीए ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाई ब्रेकअप के थ्रू, राइट, अगर सेम मार्क्स आ जाता है तो टाई ब्रेकअप रूल यूज होता है। इसके अलावा 710 जो 10th पोजीशन पे बच्चा है उसका स्कोर है 704। आप यहां अगेन फिर से देख पा रहे हैं कि 704 पे कितने बच्चे हैं, तो 4 बच्चे हैं। अगेन टाई ब्रेकअप रूल के थ्रू ये डिसीजन लिया जाता है। इसमें अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मार्क्स किसमें ज्यादा है किसमें कम है उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, राइट। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ये कि आप जो ये लिस्ट देख रहे हैं टॉपर का भी, इसमें कोई भी बच्चा 720 आउट ऑफ 720 स्कोर नहीं कर पाया। इसके पीछे का रीजन क्या है वही हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा क्यों 720 100% स्कोर नहीं हो पाया, 720 आउट ऑफ 720। जो मेरे नजर में एक रीजन आता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री टफ था क्या, तो यहां पे बात आती है कि सिर्फ फिजिक्स तो फिर भी ओके था, केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ जरूर था, राइट। और ये उतना भी टफ नहीं था। अगर उतना टफ होता तो याद करें 2025 में जो हाईएस्ट स्कोर गया था दैट वाज 686, लेकिन यहां पे जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 715। इसका मतलब है ओवरऑल क्वेश्चन जो 2026 रीनीट का है वह 2025 के नीट से थोड़ा कम लेवल पे था, राइट। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मोर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। बायोलॉजी में तो बिल्कुल भी नहीं, बायोलॉजी में तो जो भी क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे, है कि नहीं। तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस तो एकदम कॉन्सेप्चुअल नहीं थे, वो पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट टाइप एनसीईआरटी के लाइन से ही थे। और फिजिक्स का भी क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, हल्का फुल्का केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि थोड़ा टफ था और कॉन्सेप्ट बेस्ड था। क्या क्वेश्चन लेंदियर था? हाँ, यहां पे ये बात फैक्ट है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। बायो के भी क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे और ये तो इनका करना होता है बच्चों को थोड़ा सा, अगर आप हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रहे तो लेंदी क्वेश्चन देने से कंपटीशन का एक लेवल मेंटेन भी रहता है। तो क्या रिड्यूस्ड स्कोप फॉर गेसेस था? बिल्कुल, थोड़ा सा गेस वहां पे आप कम, तुक्काफिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं ना अपने लैंग्वेज में, तो तुक्काफिकेशन के चांसेस थोड़े कम जरूर थे, राइट। और ये मैं आप पे छोड़ता हूं, बेटर नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिफिकल्टी, क्या ये था या नहीं था, ये आप मुझे कमेंट करके वीडियो में जरूर बताएं, राइट। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि टोटल 5 मार्क्स के इंटरवल पे आपका रैंक क्या आएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं, कि टोटल 5 मार्क्स के गैप पे मैंने एक मैट्रिक्स ऑफ द स्कोर बनाया है और रैंक बनाया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं, राइट। आइए अब बात करते हैं कि स्टेट टॉपर्स के नाम। तो स्टेट टॉपर्स के नाम भी अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, राइट। और इसमें भी आपको कभी ऐसा मिल सकता है कि एक स्कोर पे 2 मार्क्स, एक स्कोर पे 2 रैंक होता है, तो फिर वही टाइप ब्रेकअप रूल करके स्टेट टॉपर भी डिक्लेयर हुआ है। ऐसा नहीं है कि स्टेट टॉपर रैंक 1 का और रैंक 2 का मार्क्स अलग अलग हो, मे बी वो दोनों सेम भी हो, लेकिन टाइप ब्रेकअप रूल के थ्रू वो एक हो गए हैं, राइट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें सबसे लो स्कोर किस स्टेट का गया है और सबसे हाई स्कोर किस स्टेट का गया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यूटीज जो यूनियन टेरिटरीज है उसको मैंने यहां पे दे रखा है, आप चाहें तो यूनियन टेरिटरीज को भी देख सकते हैं और मुझे स्कोर करके फिर से मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि इसमें कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां पे सबसे लो कट ऑफ गया है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां पे सबसे हाई कट ऑफ गया है। आइए अब बात करते हैं कट ऑफ एनालिसिस। कट ऑफ एनालिसिस का मेरा मतलब है कि ऐसा क्या है कि इस बार का कट ऑफ ज्यादा है या कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तो डेफिनेटली इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा
हाई गया है एज कंपेयर टू पिछले बार का कट ऑफ। क्यों? आप देख सकते हैं कि टोटल 19 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 700 प्लस स्कोर किया है। क्वेश्चन लेवल यानी कि लो था। सो कट ऑफ लो हो जाने का, कट ऑफ हाई जाने का मतलब ही सिंपल होता है कि क्वेश्चन पेपर लो था, ज्यादा बच्चों ने उसको अच्छे तरीके से बनाया, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा आसान था, इसीलिए डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। अगर यकीन न हो तो मैंने जैसा अभी आपको बताया, पिछले साल का जो टॉप स्कोर था वो था 686, इस बार का जो टॉप स्कोर है वो है 715, वो भी एक बच्चे का नहीं बल्कि 2 बच्चे का। पिछले साल कोई भी बच्चा 700 क्रॉस नहीं कर पाया था, इस बार 700 प्लस में रहने वाले टोटल 19 बच्चे हैं, तो डेफिनेटली कट ऑफ का तो हाई होना बनता है। और कट ऑफ क्यों हाई है? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन था एज कंपेयर टू 2025। अब हम लोग बात करते हैं कि एम्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए, एम्स भारत का एकदम सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज, अगर आपको एम्स में एडमिशन चाहिए तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए, कहां तक आपका स्कोर है कि आप एम्स लेने के लिए सिक्योर्ड हो जाएं? तो इस बार के मुताबिक ये मेरा प्रेडिक्शन है विदाउट एनी ऑफिशियल डेटा, ऐसा मैं मान के चलता हूं अगर आपका स्कोर 675 से ज्यादा है, 675 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप टॉप 20 में जो एम्स आते हैं या जो टॉप एम्स है, मैं टॉप 20 की बात नहीं करूंगा, मैं टॉप 10 एम्स की बात करूंगा, तो टॉप 10 एम्स में कहीं ना कहीं आप जरूर आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा, राइट। और अगर आपको मेरा ये डिस्क्रिप्शन पसंद आया, मेरा ये कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, राधे राधे।